वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग राइटिंग के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बेसिकली नाम से ही शो हो रहा है हमें कि पर्सनल ब्लॉग, इट मीन्स दैट समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल, राइट। कि आप जो है इसमें ऐसी ब्लॉग राइटिंग करते हैं जिसमें आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं, इवन दो आपने अपने कुछ लाइफ इंसिडेंट शेयर किए होते हैं, या फिर आप अपनी चीज़ें, अपने बिलीव्स, अपने ओपिनियंस बता रहे होते हैं और लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि टोटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल लाइफ और पर्सनल ओपिनियंस और योर पर्सनल बिलीव्स एंड ऑल दैट, राइट। तो ब्लॉग जो है, ये वाला पर्सनल ब्लॉग जो है वो दूसरे ब्लॉग से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें बिलीव्स डिफरेंट होते हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले स्टार्ट ही पर्सनल ब्लॉग हुए थे। जब ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले पर्सनल ब्लॉग्स लोगों ने लिखना शुरू किए थे। आफ्टर दैट ये इंटरनेट पे और बाकी चीज़ों पे जो हैं ये फेमस होना शुरू हो गए। इसमें जो लिखने वाला होता है वो बेसिकली करता क्या है, राइटर जो है अपनी डेली लाइफ्स के बारे में लिख रहा होता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है, अपने ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग लिख रहा होता है, या कोई भी उसकी लाइफ जो है अपने इंसिडेंट्स जो है वो शेयर किए जा रहे होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड समटाइम जो पर्सनल ब्लॉग्स जो हैं उसमें मेन मोटिव ये नहीं होता कि आपने जो है वो अर्निंग करनी है, बल्कि आप ऐसे ही रैंडमली अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि इससे आप बिल्कुल ही अर्निंग नहीं कर सकते, बट क्योंकि बहुत सी ऐसी ब्लॉग्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं, पर्सनल ब्लॉग्स इवन। जैसे कि उसमें एग्जांपल है वॉन्डरविंग की, और इसके अलावा गर्ल विद अ कैमरा और 50 कॉफीज, ये बहुत फेमस पर्सनल ब्लॉग्स हैं और इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हुई है इस पे। और ये जो है इस पे ट्रैफिक जो है ज़्यादा आती है, पब्लिक ज़्यादा इसको जो करती है, पसंद करती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉग्स। जैसे कि बिजनेस ब्लॉग तो ऑब्वियसली फेमस है, बट ऑन द अदर हैंड कि आप देख सकते हैं अफिलिएट ब्लॉग्स जो हैं उनकी निस्बत ये वाले ब्लॉग जो हैं उनको ज़्यादा फेम मिलती है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहे हैं और नेक्स्ट पर्सन जो है अगर उसको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो सम हाउ आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और इस तरह से अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। One of the best way to demonstrate your knowledge and expertise is with a business blog. What does it mean? It means that कि आपने अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है या अपने बिजनेस प्लान शेयर करना है, अपने नॉलेज शेयर करना है, या बिजनेस आइडियाज जो हैं डिफरेंट तरह के आप उसमें फ्लरिश करना चाहते हैं या आप उसमें एडवांसमेंट चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे इसमें। यानी कि आप उसमें अपना डिफरेंट कंटेंट डेवलप करते हैं अपने बिजनेस से रिगार्डिंग या अपनी स्किल्स से रिगार्डिंग, अपने नॉलेज से रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ गुड कंटेंट राइटर, ठीक है, फॉर एग्जांपल, इवन दो आई एम नॉट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आप, अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैंने क्या करना है, अपने नॉलेज की बेस पे मैंने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए। तो मैंने देखा कि जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट है या कुछ लोग मुझसे कंटेंट लिखवाना चाहते हैं या उनको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली मुझसे कनेक्टेड होंगे। तो इट मीन्स दैट कि आप इवन इससे बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं, आपके बिजनेस लिंक्स डेवलप होने लग जाते हैं, ऑडियंस आप ग्रैब करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से आप जो है वो मनी बना सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ज़रिए। डिफरेंट सर्विसेज आप रीडर्स जो हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्किल्स से रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो ब्लॉग पढ़ रहा है किसी डेंटिस्ट का, तो उसको ऑब्वियसली अगर उसमें अट्रैक्ट हो रहा है या उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो वो क्या करेगा, उस पे उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा और इस तरह डेंटिस्ट जो है वो अपनी एक्सपर्टीज और ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइंट्स के साथ शेयर करेगा और एक न्यू एक्सपीरियंस डेवलप होगा। मीन्स कि आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने स्किल्स को भी इन्हांस कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जी बिजनेस ब्लॉग में आती हैं। और ये अपनी स्किल्स को, यानी कि यू कैन से कि शोकेस करने का बेस्ट ऑप्शन है होता है बिजनेस ब्लॉग आपके लिए, कि इसमें आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस जो है लोगों को आप ऑफर करना चाहते हैं जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, तो वो भी इवन आप इस पे बिजनेस ब्लॉग जो है इस पे शेयर कर सकते हैं। एन अफिलिएट ब्लॉग इज अ ब्लॉग दैट पोस्ट कंटेंट प्रमोटिंग अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट कि आप कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप देखेंगे उस पर डिफरेंट आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं,
राइट। तो उन प्रोडक्ट्स को आपने जो शेयर करना होता है, कोई भी ब्लॉगर जो है उसने अपनी प्रोडक्ट डाली, तो आपने अब जब वो प्रोडक्ट किसी और के साथ शेयर करनी है, कि आप किसी के साथ लिंक शेयर कर रहे हैं, तो उस लिंक पे जो क्लिक करते हैं वो बेसिकली अफिलिएट लिंक होता है, या यू कैन से कि वो मेन पर्पस होता है अफिलिएट ब्लॉग्स का। ठीक है। तो जब क्लाइंट जो है उस पर क्लिक करेगा और कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो ऑब्वियसली ब्लॉगर जो है उसको कमीशन मिलेगी। तो ये बेसिकली मोटिव होता है अफिलिएट ब्लॉग का, जिसमें लिंक्स के थ्रू प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट पर्सन को जाती हैं, रिव्यूज़ होते हैं उस पर, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स होते हैं, और रीडर बाय करते हैं प्रोडक्ट को, यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, और इस तरह से कमीशन जाता है ब्लॉग ऑनर के पास। और ब्लॉग एफिलिएट ब्लॉग्स जो हैं वो टोटली रिलाई करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, यानी कि एसईओ उस पर उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि रीडर्स जो हैं उसकी सर्चिंग में ये जो है लिंक आ जाए। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि एफिलिएट ब्लॉग्स जो हैं वो आपकी इनकम जो है, मतलब आपको अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि आप विदाउट एनी यू कैन से कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई सर्विस भी नहीं है सेल करने के लिए, बट आप मनी जो है वो अर्न करना चाहते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू, तो अफिलिएट ब्लॉग उसका बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, तो आपको इससे स्टार्ट लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो फेमस एग्जांपल्स हैं एफिलिएट ब्लॉग्स की, वो ये हैं कि मेकिंग सेंस ऑफ सेंस एंड द पॉइंट्स गाय। A news blog is the most intense and expensive type of blog to create. Successful news blogs require a massive infusion of content and multiple posts per day. Right? तो बेसिकली ये जो है न्यूज़ ब्लॉग ऐसा ब्लॉग नहीं है कि जो आप कहीं भी कुछ भी लिख देंगे या फेमस हो जाएगा, नो। इस पे आपको वर्कआउट करना पड़ता है। ऑब्वियसली आपको एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है, दूसरी बात ये है कि आपको इसको क्रिएट करने के लिए काफ़ी एक्सपेंस उठाना पड़ता है। और जो सक्सेसफुल न्यूज़ ब्लॉग होते हैं उन पे एक आपका मैसिव किस्म का कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपका दिल किया आप कंटेंट अपलोड कर देंगे, नो। आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट रहना होता है, रोज़ की डिटेल रोज़ आपने अपलोड करनी है, और इसी तरह से आपका जो ब्लॉग है तब ही वो ग्रो कर सकता है। क्योंकि आप डेली की न्यूज़ जो है और डेली अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपनी नीड से रिलेटेड उसकी न्यूज़ जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। Additionally, readers of news blogs expect a higher level of professionalism and accuracy. और जो रीडर्स जो हैं न्यूज़ ब्लॉग के, ऑब्वियसली उन्होंने अब ऐसा वैसा कंटेंट तो नहीं पढ़ लेना ना, उन्हें ऑब्वियसली न्यूज़ की बात हो रही है, तो वो उनको भी प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं कि अच्छे तरीके से फॉर्मल वे में एक अच्छा ब्लॉग लिखा हो, जिसकी समझ आ रही हो, वेल ऑर्गेनाइज हो। News blogs are more formal than other type of blogs and often require a massive team and budget to maintain. अब जाहिर है इस पे काम इतना हो रहा है, इतना आप एक्सपेंस लगा रहे हैं, या फिर आप इतना रीडर्स का और हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज लेके चल रहे हैं, तो न्यूज़ ब्लॉग फॉर्मल तो है ही है। ठीक है। यानी कि आपको इनफॉर्मल में नहीं जाता है, इसमें सारी चीज़ें आप फॉर्मली रह के एक न्यूज़ जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे ना एक मैसिव टीम भी चाहिए होती है। ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं है कि वो सारा काम कर लेगा या हैंडल कर लेगा, नो। इस पे आपको एक टीम चाहिए होती है जो कि प्रॉपर उस पर वर्क कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई न्यूज़ जो है वो स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे डिफरेंट लोगों को हायर करना पड़ेगा। कोई ऐसा होगा जो मेरा एसईओ कर रहा होगा मेरे ब्लॉग की, कोई ऐसा होगा जो उसके लिए पोस्ट बना रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो उसके लिए कंटेंट डेवलप कर रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो उसको एडिटर होगा, प्रूफ रीडिंग कर रहा होगा, एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें जो हैं जी न्यूज़ ब्लॉग में आती हैं। हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं न्यूज़ ब्लॉग्स की, लेकिन फेमस जो है टेक क्रंच है, टेक्नोलॉजी न्यूज़ ब्लॉग है। इसके अलावा बज़ फीड, जो कि जिसका न्यूज़ का जो टारगेट है वो मिलीनियल्स पर है। ठीक है। इससे पहले हमने ब्लॉग के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने इसके डिफरेंट टाइप्स देखी, जैसे कि हमने पर्सनल ब्लॉग देखा, अफिलिएट ब्लॉग देखा, बिजनेस ब्लॉग देखा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नीच ब्लॉग के बारे में। तो नीच ब्लॉग बेसिकली यू कैन से कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी कि ये जो है स्मॉल सेक्शन ऑफ अ लार्जर ग्रुप। ठीक। कि आप एक बड़ा सा सेक्शन है, बड़ा यू कैन से कि प्रोजेक्ट है, उसके अंदर से आप छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहे हैं। होती है ना, आप देखेंगे समटाइम आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले मेन हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, सॉरी मेन हेडिंग होती है, उसके नीचे सब हेडिंग्स होती हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं। तो वो क्या है उसके
स्मॉल सेक्शंस हैं जो उसके लिंक टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हैं। यही केस है निच ब्लॉग में भी कि आप जो हैं वो बेसिकली आप एक टॉपिक आपका बड़ा होता है लेकिन आप जो है वो स्मॉल पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप फूड ब्लॉगर, एक कोई फूड ब्लॉगर है जो कि कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है हेल्दी ब्रेकफास्ट के जरिए के लिए या रेसिपीज जो हैं वो कर रहा है, तो यू कैन से कि नीच ब्लॉगर जो है उसने अपना स्पेसिफिक कंटेंट लिया, उसने सारी फूड पे काम नहीं किया कि उसने वेजिटेबल पे काम शुरू कर दिया, उसने लंच पे, उसने डिनर पे और ये सारा कुछ शुरू कर नो, उसने सिर्फ फोकस किया अपना ब्रेकफास्ट रेसिपीज पे। ठीक है, तो उसने एक नीच सिलेक्ट कर ली अपनी। ऐसा नहीं कि उसने जनरली हर चीज़ पकड़ ली। आप छोटा सा काम लेते हैं, छोटा प्रोजेक्ट लेते हैं और उस पर अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, आप इधर उधर हर चीज़ में जो है ना वो नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करते, आप सिर्फ एक चीज़ को लेकर और उस पर फोकस कर रहे होते हैं। इसी तरह का ये जो है नीच ब्लॉगर होता है कि आपने पहले अपनी नीच सेलेक्ट करनी है और फिर उस पर काम करना है, यानी कि इट इज़ द पार्ट ऑफ लार्जर टॉपिक। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक होके आप काम करते हैं। और ये एक यू कैन से कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्लॉग, क्योंकि आपको ये डिफरेंट किस्म के फॉलोअर्स जो हैं वो आपके इंक्रीज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये ब्लॉग। ऑडियंस जो है वो इजीली ग्रैब हो जाती है क्योंकि ऑडियंस को पता है कि हमारा मेन मोटिव इस तरफ है, हमने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो वो फ़ौरन से आपकी तरफ ग्रैब होती है, ऑडियंस जो है वो आपकी तरफ ग्रैब हो जाती है या फिर उसके इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स हैं नीच व्लॉग्स ही, और शी ग्लोज एंड कोल्ड क्लाइमेट गैदरिंग। तो शी ग्लोज क्या है, ये एक वेगन रेसिपी से रिगार्डिंग लिखा गया और काफ़ी फेमस ब्लॉग है। इसके अलावा जी क्या है जी, नीच ब्लॉग में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ऑफर कर सकते हैं आप ऑडियंस को, आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो है अर्निंग काफ़ी अच्छी हो सकती है नीच ब्लॉग में। और और ये है कि नीच ब्लॉग में बेसिकली आपने मेन फोकस यही रखना होता है कि एट द एंड आपने एक ट्रस्ट डेवलप करना होता है अपने रीडर के लिए, कि अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है तो अपनी रेसिपीज से रिगार्डिंग या अपनी जो आपने नीच सेलेक्ट किया उससे रिगार्डिंग, तो आपने इतना प्रॉपर और इतना यू कैन से कि इंस्पिरेशनल लिखना होता है कि रीडर जो है उसका ट्रस्ट गेन हो जाए, वो पैशनेट होके आपके साथ काम करना, आपके साथ जो है आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो यू कैन से कि बाय करना चाहे एंड ऑल दैट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।